हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो है क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल क्या है ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं पॉलिनोमियल के बारे में अगर जानना है तो। अगर आप नए हैं और अगर आप पहला वीडियो देख चुके हैं तो ये वीडियो आपको बड़े अच्छे से, इसमें जो भी बात बताया जाएगा, जो भी बातें बताई जाएंगी वो आपको बड़े क्लियरली समझ में आएगा, आपको कहीं कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो हम लोग सीखने वाले हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आज का हमारा टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अब देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग सीखते हैं। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है तो पहले हम लोग पॉलिनोमियल को थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन का तरीका आप लोग को बता देते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल मान लिया जाए है 2x + 5, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं पॉलिनोमियल, और यहाँ वेरिएबल क्या है? x है, x के फॉर्म में ये वेरिएबल है। अगर यही हम लोग अगर लिखें 2y² + 5y + 6, तो इसको हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे पॉलिनोमियल, और ये y, यहाँ वेरिएबल किस चीज़ का हो गया है? y का हो गया है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये हम लोग सीखते हैं। तो देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जैसे ये एक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है? +1 है, वेरिएबल का पावर +1 है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर ये है। तो जीरोज का मतलब होता है कि दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है, दुनिया में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो उन इनफाइनाइट नंबर्स में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसका वैल्यू हम इस x के प्लेस पे अगर पुट करते हैं, अगर x के जगह पे वो नंबर हम लोग रखें तो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। यानी उन इनफाइनाइट नंबर्स में से हम लोगों को एक नंबर पता करना है जो कि इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू, x के जगह पे अगर वो नंबर पुट करें तो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। तो आप सोचिए ज़रा कि उन इनफाइनाइट अनगिनत नंबर्स में से आपको एक नंबर चूज करना है, आप कहाँ से चूज करेंगे? आप दिमाग नहीं लगा सकते, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा? कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, जिस भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए कहा जा रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दीजिए। यहाँ 2x + 5 था तो 2x + 5 = 0 कर दीजिए, तो 2x + 5 = 0 कर दिए तो क्या हो गया? 2x = हो गया -5, तो x = क्या हो गया? -5/2। अब देखिए ये जो x का वैल्यू है ना, ये जो x का वैल्यू है -5/2, आप इस पॉलिनोमियल में रख के चेक कर लीजिए कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आता है। तो आइए रखते हैं, तो 2 × -5/2, x के जगह पे हम लोगों ने -5/2 रखा, +5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -5 + 5 = 0। तो ये देखिए, तो हम लोग ऐसे नंबर को कहते हैं कि यहाँ पे जो -5/2 है ये इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। हम लोग कहेंगे कि -5/2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल 2x + 5। 0 का यही मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसको कि अगर आप उस पॉलिनोमियल में उसका वैल्यू पुट करते हैं तो आपको उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या मिले? 0 मिले। कोई भी नंबर, अब जो है कोई भी नंबर में हमारे मन में सवाल आएगा अब कि इनफाइनाइट जो है अनगिनत नंबर्स हैं दुनिया में, उसमें से एक नंबर तो हम लोग पता किए -5/2। अब सवाल ये आता है कि क्या कोई और दूसरा नंबर भी हो सकता है जिसको इस पॉलिनोमियल में अगर रखा जाए तो वैल्यू हम लोग को 0 दे? क्या कोई और दूसरा नंबर है? इस पे विचार कीजिए ज़रा। तो हम लोग ये भी बता सकते हैं कि इसके अलावा दुनिया में और कोई नंबर है या नहीं है। तो ये कैसे हम लोग पता करेंगे? तो ये पता करना भी एकदम आसान है। वो हम लोग पता करते हैं, एक टर्म आप लोग पढ़े होंगे, डिग्री। अलजेब्रा में बताया जाता है, हम लोगों को डिग्री बताया जाता है। क्या होता है डिग्री? आइए देखिए, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल लिखा गया है, मान लीजिए लिखा गया 2x² + 3x² + 4x, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल,
वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को क्या कहा जाता है? डिग्री कहते हैं। तो अगर आपको इस पॉलिनोमियल के बारे में पूछे कि इसकी डिग्री क्या है, तो आप ढूंढिए कि मैक्सिमम पावर का ये गलती हो गया, यहाँ हम लोग 2 रखते हैं, 3 कर देते हैं। चलिए 2 जगह 2 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में अगर आपको मैक्सिमम पावर बोला जाए तो यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम कौन है? यहाँ है +3। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का? इसका डिग्री हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा 2x² + 5x + 10, तो इसमें मैक्सिमम पावर यहाँ है +2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी +2, यानी डिग्री 2 हो जाएगी। अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा 3x + 5, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर +1 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा 5, मतलब सिर्फ 5, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ अगर कुछ नहीं है तो x का पावर 0 है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है ये, तो ये भी पॉलिनोमियल है। तो इसका डिग्री अगर आपसे पूछा तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर 0 है। और भी हो सकता है पॉलिनोमियल आपका कुछ ऐसा 2x का पावर 4 + 3x³ + 5x² + 7x - 10। तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, तो मैक्सिमम पावर कितना है? +4, तो डिग्री कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये डिग्री क्या बताता है? तो ये डिग्री बताता है कि कोई भी जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है उसके कितने जीरोज हो सकते हैं। यानी कि अगर इसकी डिग्री 1 है, अगर इसकी डिग्री 1 है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के लिए दुनिया में मात्र एक नंबर ऐसा है, पूरे नंबर्स में से मात्र एक नंबर ऐसा है जिसका वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल 0 होगा। और वो वैल्यू क्या होगा? तो 3x + 5 = 0, 0 के बराबर रख देना है। जब भी 0 फाइंड करने के लिए बोले तो 0 के बराबर रख दीजिए, 0 ही ना निकालना है तो 0 के बराबर रख दीजिए। तो 3x = -5, तो x = -5/3। -5/3 के अलावा इस पॉलिनोमियल के लिए दुनिया में और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि यहाँ पे x के जगह पर रखिएगा तो आपको 0 देने वाला है। ऐसा कोई नंबर नहीं, आप चेक कर सकते हैं। दूसरा आते हैं यहाँ पे, देखिए डिग्री 2 है इस पॉलिनोमियल का। तो डिग्री 2 होने का मतलब होता है कि इस पॉलिनोमियल के लिए दुनिया में 2 ऐसे नंबर होंगे, डिग्री 2 है तो 2 ऐसे नंबर हो सकते हैं जिसका वैल्यू हम लोग अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल आपका 0 हो सकता है। वो कोई भी 2 नंबर्स हो सकता है, हम आगे फाइंड करना सीखेंगे। फिलहाल हम लोग केवल समझ रहे हैं कि कितने नंबर्स हो सकते हैं, कितने जीरोज हो सकते हैं। तो डिग्री 2 है तो ऐसे 2 नंबर्स दुनिया में अवेलेबल हैं जिनका वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो ये पॉलिनोमियल आपका 0 हो जाएगा। जहाँ डिग्री 3 है, जैसे अगर यहाँ डिग्री 3 है तो 3 ऐसे नंबर होंगे जिसका कि आप इसमें पुट कीजिएगा वैल्यू तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर डिग्री 4 है तो इसका मतलब है, डिग्री का मतलब अगर 4 डिग्री है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दुनिया में 4 ऐसे नंबर्स होंगे जिनका वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो डिग्री हम लोगों को ये बताता है कि किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं। डिग्री 1 तो 1 जीरो, डिग्री 2 तो 2 जीरोज, डिग्री 3 तो 3 जीरोज, डिग्री 4 तो 4 जीरोज। और जीरोज का मतलब क्या है? जीरोज का मतलब है कि ऐसा नंबर जिसका वैल्यू अगर आप वेरिएबल के जगह पे पुट करते हैं तो वो पूरा पॉलिनोमियल आपका 0 हो जाए। तो इस चीज़ को हम लोग जीरोज कहते हैं। और कितने जीरोज हो सकते हैं किसी नंबर के, तो वो डिसाइड करता है उस पॉलिनोमियल की डिग्री पे कि डिग्री कितनी है उसकी। अगर डिग्री 1 है तो 1 जीरो, अगर डिग्री 2 है तो 2 जीरोज, अगर डिग्री 3 है तो 3 जीरोज, अगर डिग्री 4 है तो 4 जीरोज। तो ये है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझ रहे हैं कि ऐसा कोई भी नंबर जिसका वैल्यू पुट करें और पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो आइए एक आध एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं इस चीज़ का। फाइंड करना अगले सेक्शन में सिखाएंगे, कैसे जीरोज फाइंड कर सकते हैं किसी पॉलिनोमियल का। हम लोग केवल जो है अभी समझेंगे एग्जाम्पल्स के तौर पे। जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दिया गया 3x + 2, तो इसके लिए जो जीरोज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? -2/3। तो अगर पॉलिनोमियल में x के जगह पे आप -2/3 रखते हैं तो देखिए चेक करके, तो 3 ×
-2 बाई 3 प्लस 2, 3 से 3 कैंसिल, तो -2 प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, कोई पॉलिनोमियल दिया गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 दिया गया, तो आप यहाँ पे x का वैल्यू 2 रख के देखिए, -2 रख के देखिए, p का वैल्यू, x का वैल्यू -2 रखिए, आप रख के चेक कीजिए। तो आइए चेक करते हैं। तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, ये -8 हो जाएगा प्लस 4, 8 -8 0 हो गया। तो अब सोच रहे होंगे ये तो क्वाड्रेटिक था, ये जो है इसका डिग्री तो 2 था, तो डिग्री 2 है तो 2 जीरोज होना चाहिए, तो 2 जीरोज होंगे -2 और -2, इसके लिए 2 जीरोज -2 और -2 ही होंगे। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं और पॉलिनोमियल कुछ देखते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो ये एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे आप एक बार p का वैल्यू -3 रख के देखिए, तो -3 अगर आप रखते हैं तो -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 12, -3 का स्क्वायर 9 होगा, -21 प्लस 12, तो 12 प्लस 9 21, -21 0 होता है। और इसी पॉलिनोमियल में आप -4 रख के देखिए, तो -4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 प्लस 12, तो ये हो गया 16 -28 प्लस 12, 16 प्लस 12 प्लस 28 होता है, और ये -28 वैल्यू 0 हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोज कौन कौन हुआ, -3 -4। इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोज कौन कौन हुआ, -2 -2। इस पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है तो 1 जीरो होगा, और वो कौन होगा, -2/3, 1 जीरो -2/3। तो ये होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। उम्मीद है आप लोगों को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखिए, रिपीट कीजिए, एग्जाम्पल्स बनाइए, बुक सॉल्व कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका प्रॉब्लम दूर किया जाएगा। सेवा समाप्त हो।